कर्ज वसूली से धरती अब होगी नहीं नीलाम। केंद्र सरकार की कृषि ऋण माफी व कर्ज राहत नीति के तहत प्रदेश के 7,15,000 से अधिक किसानों के 2,136 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में ग्रामीण दस्तकारों, छोटे दुकानदारों, भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों के 470 करोड़ रुपए के सहकारी ऋण ब्याज सहित माफ किए गए। इसके साथ ही सहकारी फसली ऋणों पर ब्याज दर भी हुड्डा सरकार द्वारा 11% से कम करके 4% की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेशानुसार हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कर्जे की वसूली के लिए किसान व मजदूर को हथकड़ी लगा जेल में डालने का काला कानून समाप्त कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि सहकारी बैंकों के कर्जे न चुका पाने पर किसान की जमीन की नीलामी नहीं की जाएगी। अब हरियाणा के सहकारी कर्जे के एवज में किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए लेकर चलते हैं मुंबई के आजाद मैदान, जहां पिछले 55 दिनों से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के किसान पानी की बढ़ती हुई समस्या से परेशान होकर धरना आंदोलन कर रहे हैं और अब ये स्थिति आमरण अनशन तक पहुंच चुकी है। जबकि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आजाद मैदान में अनशन पर बैठे सोलापुर के किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही वे पानी की समस्याओं से सोलापुर के किसानों को राहत देंगे, लेकिन उनका ये आश्वासन महज एक आश्वासन ही साबित हुआ। अभी तक किसानों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। किसानों की माने तो पुणे जिले में 3 बांध हैं, बावजूद इसके अभी तक जो 100% पानी से भरे हुए हैं, लेकिन जो पास ही की स्थिति नजर आ रही है उजनी बांध में कि पानी नहीं है वहां। अगर सरकार चाहे तो तीनों बांधों के पानी को उजनी बांध में भेज सकती है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अब किसान खुद ही अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल ही जीवन है और बिना इस जल के जी रहे किसान और आम जनता अपनी इस परेशानी को सुनाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजय मिश्रा, जो कि हमें रूबरू कराएंगे जनता की इन्हीं परेशानियों से और साथ ही बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो चलिए सीधे चलते हैं संजय मिश्रा के पास। संजय, आखिरकार आप इन किसानों के बीच मौजूद हैं आजाद मैदान में, जानना चाहेंगे आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, क्या है इन किसानों का कहना? ज्योत्सना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का यह आजाद मैदान है। यह वह आजाद मैदान है जिसे ऐतिहासिक भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में हर एक नागरिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और उसी के मातहत इस आजाद मैदान से तमाम नागरिक अपनी आवाज राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक बुलंद करते हैं। और आज यहां पर आने का हमारा जो मकसद है वह एक ही है ज्योत्सना, कि आज महाराष्ट्र जो है वह सूखे से प्रभावित है। वहां के जो किसान हैं वह लगातार आत्महत्या करने की कगार पर हैं। बात की जाए यदि वहां के पशुओं की, जानवरों की, वहां के आम नागरिकों को पीने के पानी की, तो तमाम सहूलियत से वह वंचित हैं, पूरी तरीके से आहत हैं, हताश व निराश हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ इन्होंने मुलाकात करी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके तरफ से जो आश्वासन दिया था वह सिर्फ उन्होंने एक आश्वासन भर दिया था और वह एक आश्वासन भर के रह गया था। बात की जाए अमली जामा की तो अभी तक दूर दूर तक इन्हें कोई सहयोग मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार साहब हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र के ये तमाम ग्रामवासी हैं जो अपनी समस्या लेकर सोलापुर जिले से
मुंबई पहुंचे हैं और आजाद मैदान के माध्यम से अपनी आवाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो व्यक्ति हैं, हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि सोलापुर जिला जनहित शेतकरी संगठन जो किसानों की आवाजें, किसानों की जन समस्याओं की को लेकर सरकार से लगातार दो चार हो रहा है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं से उन्हें निजात मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योत्सना, हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं, हम सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर वह कितने दिनों से यहां पर बैठे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मैं सोलापुर जिला जनहित शेतकरी संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूं, प्रभाकर भैया देशमुख। हम सोलापुर जिला जनहित शेतकरी संगठन की तरफ से इधर बंबई में आजाद मैदान पे अभी 55 दिन हो गए हम आंदोलन करते बैठे हैं। अभी हमारे सोलापुर जिले की मांग है कि जो पुणे का भामास्केड धरण है, भामास्केड या खड़कवासला और पवना धरण, उस धरण से हम सोलापुर के उजनी धरण में पानी मांग रहे हैं, उसको पीने का पानी मांग रहे हैं। वो पीने का पानी उजनी धरण के छोड़ के और वो पानी उजवा डावाकालो और राष्ट्रीय तालाब से मांग रहे हैं, क्योंकि वो सोलापुर जिले में वो उजवा डावाकालो के परिसर में 8 से 9 तालुके रहते हैं, लेकिन अभी 6 महीने हो गए उस परिसर में 11 फार्मर ने, शेतकरियों ने आत्महत्या की, अपनी जान की खुशी दी है, लेकिन तब भी राज्य शासन को कोई फिक्र नहीं। हम इसके वास्ते हम इधर आजाद मैदान पे अभी 55 दिन हो गए हम लड़ रहे हैं। इसके बाद 14 दिन हम आए, धरने आंदोलन किया। 14 दिन के बाद हम मुख्यमंत्री के निवास के जाने के लिए हम ताल मृदंग के गजर के भजन कीर्तन करके हम उधर गए। तब उसने आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने, हम पानी छोड़ेंगे लेकिन तुम खेती में पानी जाएगा तो इसका मेरे को लेखी भरोसा कर दो। तो मैं उसको पृथ्वीराज चौहान को बोले कि तुम जब उजनी धरण से सीना नदी को हम सोलापुर जिले में हमारे पानी छोड़ दिया, तब वो पानी माड़ा सीना बोगदे में बेकायदेशीर पानी उधर गया, वो कारखाने पे लिया पानी, वो राष्ट्रवादी के आमदार है, उसको कारखाने का और दारू फैक्ट्री को पानी दे दिया। ज्योत्सना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सज्जन ने जिन जिन बातों पर अभी तक प्रकाश डाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां 3-3 बांध है और उन तमाम बांधों में 100% पानी की जो क्षमता है वह बरोबर है। लेकिन बात की जाए वहीं पर उजना एक बांध है, यदि आप उजना बांध में पानी छोड़ते हैं तो सोलापुर के किसानों की समस्याओं से उन्हें निजात मिल सकता है, ऐसा कहना इन तमाम साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। संजय, किसानों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, 55 दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन तक पहुंच चुकी है स्थिति, लेकिन बावजूद इसके क्या कोई कार्रवाई की गई? ये जो तमाम बातें रखी जा रही हैं यहां पर किसानों की तरफ से, जो तमाम मांगे की जा रही हैं, 3 बांधों की बात कही जा रही है, 100% तक उनकी क्षमता है पानी की, बावजूद इसके ये तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। यहां प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्योत्सना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने साफ तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को निशाने पर लिया था और उन्हें साफ तौर पर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया था कि यह जो आसूखा पड़ा है महाराष्ट्र के राज्यों में, यह एक नैसर्गिक है, प्राकृतिक नहीं है, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की देन है, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद बात करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब के बारे में। उन्होंने इनसे मुलाकात करी वर्षा बंगले पर, इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार अपने तमाम महिलाओं व किसानों को लेकर उनसे भेंट की, मुलाकात की और उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री साहब ने इन्हें आश्वासन दिया कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उजना बांध जो है उसमें पानी यदि छोड़ा जाए तो आपकी समस्या हल हो सकती है। तो यह सिर्फ और सिर्फ आश्वासन तक ही रहा। ज्योत्सना, मैं बताना चाहूंगा कि सोलापुर के जो स्थानीय अखबार हैं, जो वहां के बातमी पत्र हैं, जो वहां के लोकल टीवी न्यूज हैं, उनके माध्यम से तमाम ग्रामवासियों को यह कहा गया कि आपकी समस्याओं से हम निजात दिला रहे हैं आपको, लेकिन यह सिर्फ महज एक आश्वासन भर रहा। अभी भी इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज 55वां दिन है अपनी अनशन को लेकर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीवी फुटेज में हमारे पास वह भी है कि यहां का एक वह दृश्य जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वह पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि बगल में यह जो वृक्ष है, इस वृक्ष पर लटक कर किसानों ने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुंबई पुलिस की
सतर्कता और सजगता के चलते उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जो स्थिति है वह लगातार असामान्य हो रही है और इनकी समस्या से क्या इन्हें निजात मिल पाएगा, यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सोलापुर के किस तालुका से बिलोंग करते हैं और सोलापुर की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में संक्षेप बताइए। इस कैमरे को देख के आप कहिए, चूंकि ये प्रोग्राम पूरा देश देख रहा है। पूरा, हाँ बताइए आप बोलिए। मैं सोलापुर जिला का है, पाटकुल गांव का है। हमारे तरफ बहुत बड़ा सूखा गिर रहा है, कोई पानी नहीं, पशुओं को पानी नहीं, 2-3 गायें तड़प के मर गई है। पानी पीने के लिए लोगों को लंबा लंबा जाना पड़ता है और बहुत हालत नाजुक है। बहुत लोग कर्ज बाजारी हो गए हैं। समझ में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पानी के लिए तड़प रहे और सब कारखाना कंपनी उनको पानी दे रहे, पर हम लोग पानी पीने के लिए छोड़ रहे हैं। एक मिनट, कारखाने की बात आपने करी है। आपने कहा कारखाने को पानी दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि वह कारखाना किसका है? किसी बमन दादा शिंदे, वो लोगों का बड़े बड़े कारखाने हैं, ये राष्ट्रवादी लोगों का या बड़े बड़े लोगों का कारखाने, उनको पानी दिया जाता है, पर हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता है। ये बहुत मुश्किल बात हो गई। औरतें लोग अपना काम धंधा छोड़ के पानी के लिए रातन दिन घूमते अपना पानी के लिए, बच्चे लोग भी। ऐसा हालत बहुत नाजुक है। जोत्स्ना, साफ तौर पर इनका कहना है कि बबन राव शिंदे साहब हैं, वहां के लोकल विधायक, आमदार कहे जाते हैं। उनके फैक्ट्री के लिए पानी तो है, लेकिन ग्रामवासियों की, जानवरों को पीने के लिए, उनके परिवारों को, जो ग्रामवासी हैं, जो किसान हैं, उनके परिवार को पीने के पानी की जो बात की जाए तो उनके लिए उपलब्ध नहीं है। आज का ये अखबार आप देख सकते हो जी, जोत्स्ना, नवभारत अखबार है और यहां पर यह साफ तौर पर यह खबर छपी है कि एनसीपी नेता चुरा रहे हैं पानी। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि शक्कर के जो कारखाने हैं वो अधिकांशतः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं। बात की जाए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब की, तो उनके भी फैक्ट्री हैं। बात की जाए शरद पवार साहब की, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र आता है। यह साफ तौर पर इनका कहना है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम ग्रामवासी कह रहे हैं। साफ तौर से किसानों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं यहाँ संजय, और साफ तौर से जो अखबार बता रहा है उसमें ये कहना कोई भी गलत नहीं होगा कि यहाँ जिस नेता को हम चुनकर लेकर आते हैं आम जनता के लिए, आम जनता की सेवा करने के लिए, वो सिर्फ अपना भला करते हैं। जो पानी किसानों को मिलना चाहिए, जो पानी जानवरों को मिलना चाहिए, जो पानी खेतों में जाना चाहिए, वो फैक्ट्रीज में जाता है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ जानना चाहेंगे संजय, 55 दिनों से बैठे हैं ये लोग, क्या इनकी आवाज अभी तक किसी ने नहीं सुनी? सबसे बड़ी बात यहां जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिवसेना का नाम आ रहा है, यहां जानना चाहेंगे कि एनसीपी का नाम इसमें इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। क्या संजय इन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं हुआ? क्या सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं आया? जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, 55 दिन का समय हो गया है, अभी तक राज्य सरकार के किसी मंत्री से या किसी आला विधायक से क्या आपकी मुलाकात हुई है? और यदि मुलाकात हुई है तो उनके तरफ से कोई सकारात्मक रवैया अभी तक दिखाई दे रहा है? हम लोग जाते हैं, आश्वासन विश्वासन कुछ नहीं मिलता है, खाली आश्वासन देते पर छोड़ने का नामो निशान नहीं। हमको आश्वासन दिया, अभी कम से कम उस दिन के बाद 15 दिन हो गए, कुछ पानी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं, देखने को तक कोई आया नहीं और वो लोग मिलते भी नहीं। हमको ठुकराया जाता है। लक्ष्मण ढोबरे हमारे इधर का पानी पुरोठा मंत्री है, उन्होंने हम इधर आया भी नहीं, हमको बुलाया भी नहीं, कुछ भी हमारे लिए कुछ भी उन्होंने किया नहीं। मेरा खुद 10 गाय है, 10 गाय के लिए पानी पीने के लिए नहीं, खेती के लिए पानी पीने के लिए ही पानी नहीं, बहुत हम मुश्किल में 55 दिन से हम इधर है। जोत्स्ना, लक्ष्मण राव ढोबले साहब के बारे में इन्होंने कहा है पानी पुरवठा मंत्री हैं और उनके जिले की ये समस्या है, और यदि ये किसान सोलापुर से मुंबई नहीं आए होते तो शायद यह खबर भी किसी ठंडे बस्ते में पड़ी होती। लेकिन जो ये सच्चाई है, हमारा जो मकसद, हमारा जो उद्देश्य है कि मुंबई की आवाज के माध्यम से हम तमाम लोगों की आवाज बुलंद करते हैं और बुलंद करते रहेंगे। और जिस प्रकार से यह व्यक्ति बता रहे हैं लक्ष्मण राव ढोबले साहब के बारे में, तो कद्दावर नेता कहे जाते हैं वो, और वह पानी पुरवठा मंत्री के साथ साथ सोलापुर के पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर, जिनके मातहत इन तमाम चीजों का प्रावधान है कि इनकी समस्या से वह सुध लें, इनकी समस्याओं की सुध लें और उससे निजात दिलाएं। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे जानना चाहेंगे हम, आप हमें यह संक्षेप में बताइए कि कितने लोगों का शक्कर के कारखाने हैं और कितने लोगों को पानी दिया जाता है और वहां कुल कितने बांध हैं?
श्री हमारा उजनी डैम है ना, यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, वो सिर्फ सोलापुर जिले की सब खेती के लिए पानी का ऐसा उसने उदाहरण रखा के डैम बांध दिया था। अभी सिर्फ एक ऐसा चल रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो आमदार है, बबन दादा शिंदे है, वो श्यामलता बागल है, फिर इधर बहुत बड़े आमदार है, हमारे इधर 6-7 आमदार है एमएलए राष्ट्रवादी के, वो सब उसके सीना नदी है, फिर सिर्फ इधर भीमा नदी जाती है, उस नदी के उसके नजीक 2-4 किलोमीटर के आसपास कारखाने थे, उधर से वो पानी चुरा लेते हैं और सब इधर के खेती वालों की लाइट जो वीज है वो बंद कर देते हैं। वो लाइट बंद करने के बाद वो साला क्या करते क्या, वो पानी लाइट नहीं छोड़ने के बोलते, फिर वो पानी चुराने के बाद वो लाइट चालू कर देते, लाइट चालू करने के बाद कोई नहीं था, पीने का पानी का प्रश्न। कुल मिला के ज्योत्सना राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से कई करोड़ रुपए, कई सैकड़ों करोड़ की बात करें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़े बड़े जल परियोजनाओं की बातें की जाती है, मंजूरी दी जाती है योजनाओं को, लेकिन जिसका अधिकार बनता है कि उसे पानी, जिसके लिए उस बांध को बनाया जाता है, उस व्यक्ति को ही पानी नहीं मिल पाता है। आमदार खासदार ये सब अपने निजी इस्तेमाल के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन लोगों को पानी मिलना चाहिए उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। जानना चाहेंगे संजय, जिस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कि इनकी तरफ से पानी चुराया जा रहा है अपने निजी काम के लिए, क्या इनकी शिकायतें दर्ज कराई गई? आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपनी शिकायत लेकर आप अब तक कहां गए? आप बताइए, आप अध्यक्ष हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक किन किन ठिकानों पर आप अपनी समस्याओं को लेकर गए और दिल्ली से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र तक कितने मंत्रियों से आप मिले और उनके तरफ से क्या कुछ दिखाई दिया है? हम मुख्यमंत्री को मिले, 2 बार मिले इस 2 महीने में, और दूसरे मंत्री अपने हमारे जिले के पानी पुरोठा मंत्री लक्ष्मण जी ढोबळे साहब को मिले, उसने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभी वो प्रॉब्लम बोलता है, लेकिन पानी पुरोठा मंत्री है लेकिन उसको कोई जिले की फिक्र नहीं। बहुत शेतकरी तड़प रहा है, अभी जानवर तड़प रहा है, तड़प के मर रहा है, ऐसा भी उसको मालूम है, फिर भी वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अभी मेरे सोलापुर जिला जनहित शेतकरी संगठन के शिष्टमंडल 5 लोग मेरे उधर दिल्ली में गए, दिल्ली में जाके उधर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब को मिले और सोनिया गांधी के घाट जनपद पे गए। सोनिया गांधी उसको मिले नहीं, उसको पत्र दिया, निवेदन दिया हमारा, और बाद में शरद पवार के दिल्ली के निवास स्थान में वो मेरे जनहित शेतकरी संगठन के शिष्टमंडल गए। अभी बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत फील्डिंग लगाए हमने, लेकिन वो राज्य नेता जो है ना, उसको कोई फिक्र नहीं, उसको खाली सब एसी रूम में रहते हैं, अच्छे ऑफिस है उसके, पीने का पानी बिस्लरी की मिलता है, उसके हाथ से जब बिस्लरी की बाटली छीन ली और उसको पीने को पानी को तड़प रहा ना खुद मंत्री, तब उसको समझ जाएगा वो पीने का पानी क्या कीमत है। हमारे जिले में सब शेतकरी तड़प रहे, तब भी उसको शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को कोई फिक्र नहीं है। वो सुशील कुमार शिंदे और शरद चंद्र पवार साहब हमारे जिले के दो खासदार है, 2 राष्ट्रीय नेता है, फिर भी वो 2 राष्ट्रीय नेता ने कोई सोलापुर जिले में इस समस्या को दखल नहीं ली। महिलाओं हमारे साथ है, अभी शेतकरी मेरे साथ है, 55 दिन हो गए, इधर आत्मदान का कोशिश किया हम सर्व शेतकरियों कार्यकर्ताओं ने, तब भी कोई उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वो कोई फिक्र नहीं लगा। और अजित पवार का भी परसों मेरे सोलापुर जिले में 55 गांव से 50 गांव में खाली अजित पवार का और लक्ष्मणराव ढोबळे पानी पुरोठा मंत्री का पुतलादहन कर दिया, तब भी उसको कोई जगह नहीं आई, वो सब अपने मस्ती में है। उसको कुल मिला के ज्योत्सना, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल। साल 2014 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अपनी चरम पर है, शीर्ष पर है, जिसकी तैयारी में तमाम राजनीतिक दल के नेता जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन बात की जाए यदि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष के किसानों की, तो उनकी जो व्यथा है, उनकी जो गाथा है, बिल्कुल शुरुआत से कहा जाता रहा है संजय कि जब तक किसान बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर नहीं होगा तब तक देश निर्भर नहीं हो सकता है। अगर हरित क्रांति आई है तो किसानों के लिए आई है और किसानों की वजह से आई है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसानों को ही पानी नहीं दिया जाएगा तो किस तरह से खेतों को सींचा जाएगा। यहां जानना चाहेंगे संजय, जिस तरह से कहा गया कि आत्मदाह करने की कोशिश की गई, किसानों की तरफ से आत्महत्या करने की कोशिश की गई, क्या बावजूद इसके प्रशासन नहीं जागा? ज्योत्सना, हमने इनकी तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी। इनका यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी इन्होंने लिखित तौर पर अपना ज्ञापन सौंपा था और उनसे फेस टू फेस मुलाकात भी करी थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको भेज चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से 10 जनपद पर भी इन्होंने मुलाकात करी थी जी। बात महाराष्ट्र से मुंबई, मुंबई से राज्य सरकार से केंद्र सरकार, अंतवागत्वा यह एआईसीसी अध्यक्षा तक अपनी जो बातें हैं रख चुके हैं, लेकिन अब तक इनको इनकी समस्या से निजात मिलता दिखाई नहीं दे रहा है और दिनों दिन जो स्थिति है वह लगातार डावाडोल हुई है। महाराष्ट्र के तमाम जो इलाके हैं भीषण सूखाग्रस्त हैं और वह एक साल से नहीं जोतना, कई सालों की बात है। हमारे पास तो यह भी खबर है कि महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां कुछ सालों से पानी ही नहीं आया है। और बात की जाए उन तमाम बांधों की, जो डैम है वो डैम में लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन वह पानी का हिस्सा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। उस पानी को पहुंचाया जा रहा है शक्कर के कारखानों में, बियर के कारखानों में। तमाम जो दबंग नेताओं की दबंगई कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योत्सना हमारे साथ व्यक्ति हैं, हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें यह बताइए कि आपने आत्महत्या तक का प्रयास किया, आपने राज्य सरकार तक का दरवाजा खटखटाया, आप केंद्र सरकार तक गए, अब क्या कुछ सामने से आपको मिलता नजर आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा है, अभी तक कोई उसका मैसेज नहीं हमारे पास। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रतिज्ञा की है, सब मेरे कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं शेतकरी ने, कि हम उजनी के पानी पुणे जिले का हम सोलापुर से लेके जाएंगे। हम प्रतिज्ञा किए, हम मरेंगे, जान देंगे, लेकिन पानी लेके जाएंगे। वक्त आया तो हम मंत्रियों को गाड़ी खड़ी करके उसको जा विचारेंगे, उसका कोई परिणाम होगा तो उसको हम जवाबदार धरेंगे। वक्त आया तो हम मुख्यमंत्री के वर्षा निवास में घुसेंगे, उसको जा विचारेंगे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को, तुम्हारे खुदा ने तुमको मुंह दिया है, मुंह से बात की, हमने पानी देंगे सोलापुर को। 2 टीएमसी मांग रहे थे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, हमको बोलो कि 3 टीएमसी पानी देंगे। तुम आंदोलन करते 2 टीएमसी मांग रहे हैं, हम 3 टीएमसी देंगे। प्रभाकर देशमुख पुणे विभागीय आयुक्त हमारे आयुक्त साहब को बोले सीएम साहब कि वो 3 टीएमसी पानी देने का उसको उजनी धरण के लिए, तब भी वो प्रभाकर देशमुख वो बेजवाबदार अधिकारी, उसने अजित पवार का वो चेला है, अजित पवार के सूचने के वास्ते वो सब अधिकारी सुनता है। और प्रभाकर देशमुख जो है आयुक्त, उस पर मेरा आरोप है कि उसने वो सब 2 बरस में दुष्काल का पीने का पानी बिगड़ दिया है और वो जवाबदार है। और वो जल संपदा का अधिकारी है दाभाडे साहब, वो भी इसको जवाबदार है। पुणे जिले में जो गोयंका, शरद पवार के दोस्त का गोयंका की डायनामिक्स डेयरी है, वो डेयरी में मेरे हक का, सोलापुर जिले के शेतकरी का हक का उजनी धरण का पानी उसने छीन लिया है। और उसके लिए वो पानी छीन लिया, इसके लिए नवाकाल में वो न्यूज प्रसिद्ध हो गई कि वो डायनामिक्स डेयरी में उजनी धरण का पानी जाता है, वो नवाकाल में प्रसिद्ध हो गई। और मैं आपसे ये जानना चाहते हैं, पूना में कुल कितने डैम हैं? पुणे जिले की हम बात करते हैं, और वहां से उजनी डैम कितना दूर है? उजनी डैम 150 किलोमीटर है और पुणे जिले में 17 डैम है। 17 डैम में बहुत पानी है, लेकिन वो कायदा ऐसा बोलता है महाराष्ट्र राज्य उजनी अपने धरण का कि सब धरण दुष्कालजन्य परिस्थिति में, सूखा परिस्थिति में वो समान पानी मांगता है। लेकिन पुणे जिले के वो अजित पवार उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, और पुणे जिले की नेता है, और उसके पास पानी का सब खाती, जल संपदा खाती उसके राष्ट्रवादी के पास है। इसके वास्ते वो उसका मनमानी कारोबार चालू है। वो अजित पवार के वास्ते डायनामिक्स डेयरी को जाता है, पवार साहब को वो सिनार मास्को कंपनी को पानी जाता है। अजित दादा पुणे जिले के फार्मर का स्थिति का ख्याल कर रहे हैं। और वो मैं बात कर रहा हूँ अजित पवार को कि तुम पुणे जिले की नेता है का महाराष्ट्र राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, तुमको पुणे जिले की फिक्र पड़ रही है, और हमारे सोलापुर जिले में तुम्हारे चुलते चाचा को हमने वोट दी, उसका क्या करेंगे तुम? हमारे वोट के वास्ते तुम दिल्ली में गए शरद पवार साहब, और हमने हमारे उजनी धरण के वास्ते हम खाली पीने की पानी की भीख मांग रहा हो, और उसको कोई उसकी फिक्र नहीं। वो खेती का सोच रहे, वो दारू फैक्ट्री का सोच रहे, सिनार मास का फेंक रहे, डायनामिक्स से दूध डेयरी का फेंक रहे। लेकिन वो मैं उसको नेता नहीं समझता, वो गोरगरीबां का कैवारी बोलता है, उसको कोई राज्यकर्ता म्हणून खुर्चीवरती बैठने की कोई परवानगी नहीं। येते 2014 में उसका सोलापुर जिले में हम परिणाम देखेंगे, उसको घर को भेजेंगे। हम सब मतदारों ने कोशिश की है कि हम इसके 2014 में उसको खाली कर देंगे सत्य से, कुर्सी से। कुल मिला के ज्योत्सना, साफ तौर पर इनका कहना है कि साल 2014 के चुनाव में हम वह तमाम चीजें दिखाएंगे जो हमारे अंदर ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। चूंकि आजाद मैदान का ये वह जमीन है कि इस जमीन से आवाज होती है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक। अपनी समस्याओं को ले जाने का एक बहुत उद्गम रास्ता इसे कहा जा सकता है। साफ तौर पर इनका यह कहना है ज्योत्सना
कि बड़े बड़े शक्कर कारखाने, बड़े बड़े शराब के जो कारखाने, वह तमाम दबंग लोगों के हैं और उनको पानी दिया जाता है, लेकिन गरीब किसानों के जो जानवर है वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनका पूरा परिवार व्याकुल है, पीने के पानी की किल्लत है। बिल्कुल संजय, पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीति में एक और घोटाला हुआ है, लेकिन उसका भुगतान भी किसानों को करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है। जहां महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, जहां काम करने की जरूरत है, वहां अभी फिलहाल जो राजनीतिज्ञ हैं वो लगे हुए हैं अपने वोट बटोरने की नीति बनाने में और साथ ही साथ आने वाले चुनाव की रणनीति बनाने में। लेकिन यहां जानना चाहेंगे संजय, जो स्थिति लगातार बरकरार नजर आ रही है, 55 दिनों से ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बिल्कुल बिल्कुल, 55 दिन से आप लोग अनशन कर रहे हैं, अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आपका अगला पड़ाव क्या होगा, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम अभी 4-5 दिन हम इंतजार करेंगे राज्य शासन का, और भी उसने कोई निर्णय नहीं दिया हमको, तो हम वर्षा बंगले पे भव्य मोर्चा निकालेंगे। हमारे सोलापुर जिले के 15-20 हजार शेतकरी, महिलाओं, नागरिक सब लोग इधर आने वाले हैं। अभी कल ज आने वाले बोले थे हम सोलापुर से आएंगे, हम खुद लड़ेंगे, तुम्हारे साथ देंगे, हम पानी के वास्ते इधर मरने के इधर मरने। ये जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं सीएम साहब को बात करेगा और पानी छोड़ने को बोलेगा उसको, लेकिन उसने शिंदे साहब ने जो बात की है अभी तक उसके अमलबजावनी नहीं। हम इंतजार शिंदे साहब का कर रहा है, कारण शिंदे साहब और शरद पवार हमारे जिले के 2 प्रतिनिधि है, खासदार है, इसके वास्ते हमारा उस पर दोनों पर हक है। हम उसको छीन लेंगे, पानी के वास्ते जो हमारी मांग है वो उसके पानी हम छीन लेंगे, और इसके वास्ते हम 5 दिन हम इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी उसने वो पानी नहीं छोड़ने का निर्णय नहीं दिया राज्य सरकार ने और शिंदे साहब और पवार साहब ने। तब हम वर्षा बंगले के और अजित पवार का देवगिरी बंगला है, उस पर पे हम मोर्चे के वास्ते हम अंदर जाएंगे, उसको जा विचारेंगे, क्या तुमको राज्य करने की नीति मत करो, बनावटगिरी मत करो, हमारे वास्ते पीने के वास्ते हमारे सोलापुर जिले के शेतकरी मर रहे हैं, पशु जानवर मर रहे हैं, उसका क्या करेंगे तुम? तुम्हें कोई राज्य कारोबार करने की कोई तुमको परवानगी नहीं। आपकी मांग क्या है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है पुणे जिले के भामास्केड, खड़कवासला धरण और पवना धरण, यानी पुणे जिले में 17 डैम है। पवना, खड़कवासला और भीमा, ये 3 वहां पर बांध है ज्योत्सना, इनका साफ तौर पर कहना है कि 114% पानी उसमें थी, तो आखिर वह पानी गई कहां गया वो पानी? बहुत बड़ा सवाल है ये संजय। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इन लोगों की तरफ से सवाल जो खड़ा किया जा रहा है उसे सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि लाजमी है कि यहां पर उग्र होंगे किसान और अपनी तरफ से मांग को और भी उग्रता से सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इन तमाम लोगों की आवाज को मुंबई की आवाज के जरिए हम तक पहुंचाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे और कोशिश की जा रही है कि ये आवाज जरूर पहुंचे प्रशासन तक और प्रशासन सूखाग्रस्त किसानों की इस त्रस्तता को दूर करे और इन लोगों की तरफ से खड़े हुए इस हाहाकार को खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लोगों की आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ मुंबई की आवाज में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।